हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएक्स स्टडी सेंटर। चलिए आज हम लोग ओपन डाइस पढ़ेंगे। ठीक है, जानेंगे ओपन डाइस होता क्या है। क्लोज डाइस इससे पहले के वीडियो डाइस पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। तो चलिए पढ़ते हैं ओपन डाइस। ठीक है, ओपन डाइस को हिंदी में खुला पासा बोलते हैं। तो चलिए जानते हैं ओपन डाइस होता क्या है। तो देखिए, ओपन डाइस में सारे के सारे फेसेस आपको एक साथ दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 से लेकर के 6 तक सारे के सारे सरफेस आपको दिख रहा होगा। बट क्लोज डाइस में ऐसा नहीं होता था। क्लोज डाइस में एट ए टाइम आप एक बार में सिर्फ 3 सरफेस ही देख सकते थे। उसमें सिर्फ 3 सतह ही दिखाई देता था। आप किसी भी एंगल से देखते थे तो 3 सतह जो होता था, 3 सरफेस जो होता था, उसके पीछे छुपा हुआ होता था जो हमें दिखाई नहीं देता था। लेकिन ओपन डाइस में ऐसा नहीं होता है। ओपन डाइस में एट ए टाइम आपको 6 के 6 सरफेस दिखाई देता है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा सरफेस किस सरफेस के अपोजिट होता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे एवरी अल्टरनेट नंबर जो होता है एक दूसरे के अपोजिट होता है। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पे 1 और 3 जो है एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, तो 1 और 3 जो है एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। ठीक उसी तरह 5 के अपोजिट जो है 6 हो जाएगा, और बच गया 2 के अपोजिट 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एवरी अल्टरनेट नंबर जो होता है एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो 1 के अपोजिट 3, 5 के अपोजिट 6 और 2 के अपोजिट 4। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो है 1 के अपोजिट 3 हो जाएगा, 2 के अपोजिट 4 हो जाएगा, और जो नंबर बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो 5 जो है 6 के अपोजिट हो जाएगा। तो 1 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 4 और 5 के अपोजिट 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जिसे जानना आप सभी को ज़रूरी है, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आएगा वो इसी बेसिक कॉन्सेप्ट के हेल्प से बनेगा। ठीक है, तो चलिए कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चन और है जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है 1 के अपोजिट 3 हो जाएगा, 2 के अपोजिट 4 हो जाएगा, और जो बचा हुआ नंबर है 5 उसके अपोजिट 6 हो जाएगा। तो 1 के अपोजिट जो है 3, 2 के अपोजिट 4 और जो बचा हुआ नंबर है 5 उसके अपोजिट हो जाएगा 6। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है 1 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 4 और 5 के अपोजिट जो है 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट हो जाएगा 4 और 5 के अपोजिट हो जाएगा 6। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है 1 के अपोजिट 3 हो जाएगा। ठीक है, 4 के अपोजिट 6 हो जाएगा, और जो नंबर बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो 1 के अपोजिट 3, ठीक है, 4 के अपोजिट 6 और जो बचा हुआ नंबर है 2 के अपोजिट हो जाएगा 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी इसी तरह होगा, 5 के अपोजिट 2, 1 के अपोजिट 6 और जो बचा हुआ नंबर है एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। तो 5 के अपोजिट 2, 1 के अपोजिट 6 और 4 के अपोजिट 3 हो जाएगा। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, जब भी इस टाइप का ओपन डाइस मिले तो आपको एक पॉइंट याद रखना है कि कॉर्नर पॉइंट से जितने भी सरफेस कनेक्ट होती है वो कभी भी आपस में एक दूसरे के अपोजिट नहीं होती है। जैसे एक कॉर्नर पॉइंट है, अगर एक के अपोजिट पूछे तो एक के कभी भी 2 और 3 अपोजिट नहीं हो सकता, क्योंकि ये कॉर्नर पॉइंट से ये दोनों सरफेस एक दूसरे से कनेक्ट है। ठीक है, तो फिर एक के अपोजिट क्या होगा, तो एक के अपोजिट जो है 4 हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह अगर पूछ दे 6 के अपोजिट क्या होगा, तो 6 के अपोजिट कभी भी 4 और 5 नहीं हो सकता, क्योंकि ये कॉर्नर पॉइंट से कनेक्ट है ये दोनों सरफेस। ठीक है, तो 6 के अपोजिट जो है 3 हो जाएगा। ठीक है, तो जो बचा हुआ नंबर है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 1 के अपोजिट 4 हो जाएगा। 6 के अपोजिट क्या होगा, तो 6 के अपोजिट 3 हो जाएगा। ठीक है, और 2 के अपोजिट क्या होगा, तो 2 के अपोजिट 5 हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको इस टाइप का फिगर मिले ओपन डाइस का, तो बस आपको याद रखना है कि कॉर्नर पॉइंट से जितने भी सरफेस कनेक्ट होती है वो कभी भी आपस में एक दूसरे के अपोजिट नहीं होती है। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन को करते हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। इससे पहले जो भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया वो बेसिक क्वेश्चन था, बेसिक कॉन्सेप्ट था, जिसे जानना ज़रूरी था, क्योंकि उसके हेल्प से हम लोग क्वेश्चन को आगे करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है विच डाइस वी कैन क्रिएट फ्रॉम गिवन फिगर। मीन्स ये कह रहा है कि जब इस ओपन डाइस को जब हम लोग फोल्ड करेंगे तो कौन सा डाइस बनेगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग अपोजिट सरफेस को निकालेंगे। तो यहाँ पे अपोजिट जो है 1 के अपोजिट 2 हो जाएगा, 5 के अपोजिट 3 हो जाएगा, और 4 के अपोजिट जो है 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 के अपोजिट जो है 2 हो जाएगा, और 5 के अपोजिट जो है 3 हो जाएगा, और 4 के अपोजिट जो है 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस अपोजिट सरफेस के बेसिस पे इस ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो अब देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट में देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4 और 6 जो है एक साथ दिया हुआ है, जबकि 4 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था पहले कि 2 अपोजिट नंबर ना तो कभी एक साथ दिखाई देता है ना तो कभी एक साथ छुप सकता है। ठीक है ना, 2 अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड आल्सो कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। 2 अपोजिट नंबर ना तो कभी एक साथ दिख सकता है ना तो कभी एक साथ छुप सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 और 6 एक साथ नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों अपोजिट नंबर है, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। ठीक उसी तरह यहाँ पे 3 और 5 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 में देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में क्या है कि 1 और 2 जो है ये दोनों भी एक साथ है, जबकि ये दोनों अपोजिट है। यहाँ पे 1 और 2 एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। चलिए इसको चेक करते हैं। इसमें क्या है, 1 के अपोजिट 2 नहीं है, 5 के अपोजिट 3 नहीं है, 6 के अपोजिट 4 नहीं है। ठीक है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। तो इसे जब हम फोल्ड करेंगे तो ये डाइस हमारा बनेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है कह रहा है कि इस ओपन डाइस को फोल्ड करने पे कौन सा डाइस बनेगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है जो पहले हम लोगों ने किया था। ठीक है, तो सबसे पहले इसका अपोजिट निकालेंगे। तो F के अपोजिट हो जाएगा B, E के अपोजिट हो जाएगा C, और जो बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो F के अपोजिट हो जाएगा B, E के अपोजिट हो जाएगा C, और A के अपोजिट हो जाएगा D। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन फर्स्ट में देखिए F और V जो है एक साथ दिया हुआ है, जबकि F और V एक दूसरे के अपोजिट है। तो 2 अपोजिट नंबर कभी भी एक साथ नहीं हो सकता, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में देखते हैं F B एक साथ नहीं है।
ठीक है, ई सी एक साथ नहीं है, डी ए एक साथ नहीं है। यहाँ पे दो अपोजिट नंबर एक साथ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे ई और सी जो है एक साथ दिखाई दे रहा है, जबकि ई और सी एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। ठीक है, और ऑप्शन फोर्थ चेक करते हैं। ऑप्शन फोर्थ में जो है ए और डी एक साथ दिखाई दे रहा है, जबकि ए और डी एक दूसरे के अपोजिट है। तो दो अपोजिट नंबर कभी भी एडजेसेंट साइड पे नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया, इसलिए ऑप्शन सेकेंड सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी वैसा ही है जैसे करते आ रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका अपोजिट निकालेंगे। तो अपोजिट जो है, जैसा कि हम जानते हैं कि अल्टरनेट नंबर जो होता है एक दूसरे के अपोजिट होता है। ठीक है, तो कॉपीराइट के अपोजिट हो जाएगा परसेंटेज। ठीक है, ट्रायंगल के अपोजिट हो जाएगा डॉलर, और बच गया एट द रेट के अपोजिट हो जाएगा हैज़। ठीक है, तो कॉपीराइट के अपोजिट हो जाएगा परसेंटेज, एट द रेट के अपोजिट हो जाएगा हैज़, और ट्रायंगल के अपोजिट हो जाएगा डॉलर। ठीक है, तो चलिए हम लोग ऑप्शन को चेक करते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट में हम लोग देख रहे हैं कि एट द रेट और हैच दोनों साथ में है, जबकि एट द रेट और हैच जो है यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट है। तो दो अपोजिट लेटर या सिंबल एक साथ नहीं हो सकता, इसलिए गलत हो गया। ऑप्शन सेकेंड में हम लोग चेक करेंगे, तो ऑप्शन सेकेंड में डॉलर और ट्रायंगल दोनों एक साथ दिया हुआ है, जबकि ये दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन थर्ड को चेक करेंगे, तो ऑप्शन थर्ड में जो है परसेंटेज और कॉपीराइट एक साथ दिया हुआ है, जबकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, परसेंटेज और कॉपीराइट। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो गया, क्योंकि दो अपोजिट लेटर नंबर या सिंबल एडजेसेंट साइड पे नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब ऑप्शन हम लोग फोर्थ को चेक करेंगे। तो फोर्थ में क्या है कि कॉपीराइट के साथ परसेंटेज नहीं है, एट द रेट हैच के साथ जो है एट द रेट नहीं है, और ट्रायंगल के साथ डॉलर नहीं है। यहाँ पे दो अपोजिट सिंबल एक साथ नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि जब इस ओपन डाइस को फोल्ड करेंगे तो कौन सा डाइस बनेगा, मीन्स कैसा दिखेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपोजिट निकालते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अल्टरनेट नंबर या सरफेस जो होता है एक दूसरे के अपोजिट होता है, तो ये ब्लैंक जो है इस ब्लैंक के अपोजिट हो जाएगा, और ये ब्लैंक जो है इस ब्लैंक के अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो जो बचा हुआ लेटर है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, तो ए जो है अपोजिट हो जाएगा बी का। ठीक है, तो चलिए हम लोग ऑप्शन को चेक करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि दो अपोजिट नंबर ना तो कभी एक साथ दिख सकता है, ना तो कभी एक साथ छिप सकता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट में ए और बी जो है एक साथ दिखाई दे रहा है, जबकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन सेकेंड में भी ए और बी एक साथ दिखाई दे रहा है, इसलिए ये भी गलत हो गया। ऑप्शन थर्ड में ए और बी जो है छिपा हुआ है, ना तो दिखाई दे रहा है और ये छिपा हुआ है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि दो अपोजिट नंबर ना तो एक साथ दिख सकता है, ना तो एक साथ छिप सकता है, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। ठीक है, दोनों में से कोई एक दिखना बहुत ज़रूरी है, दोनों में से अगर कोई एक दिख गया तो ऑप्शन सही होता है। तो जैसा कि हमारा फोर्थ में जो है ए दिखाई दे रहा है, ये दोनों जो अपोजिट लेटर है इस लेटर में से कोई एक लेटर भी अगर ऑप्शन में दिख जाए तो वो ऑप्शन हमारा सही होता है, जो कि हमारा ऑप्शन फोर्थ सही है, क्योंकि इसमें ए दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि इस ओपन डाइस को जब हम लोग फोल्ड करेंगे तो कौन सा डाइस बनेगा, मीन्स कैसा दिखेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका अपोजिट निकालते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अल्टरनेट सरफेस जो होता है एक दूसरे के अपोजिट होता है, तो एट द रेट हो जाएगा इस ब्लैंक का अपोजिट, और इस ब्लैंक के अपोजिट हो जाएगा ये वाला ब्लैंक। तो जो बचा हुआ सिंबल है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, तो डॉलर के अपोजिट हो जाएगा हैश। ठीक है, चलिए हम लोग ऑप्शन को चेक करते हैं।
तो जैसा कि हम जानते हैं कि दो अपोजिट नंबर कभी भी एडजेसेंट साइड पे नहीं हो सकता, मीन्स कभी भी एक साथ नहीं दिखाई दे सकता है, ठीक है। जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, डॉलर और हैश जो है साथ में दिखाई दे रहा है एडजेसेंट साइड पे, ठीक है, इसलिए ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन सेकेंड में भी डॉलर और हैश साथ दिखाई दे रहा है एडजेसेंट साइड पे, इसलिए ये भी हमारा गलत हो गया, क्योंकि एडजेसेंट साइड पे दो अपोजिट नंबर कभी भी साथ दिखाई नहीं दे सकता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर थर्ड में देखते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड में दो अपोजिट सिंबल जो है ना तो दिखाई दे रहा है साथ में, और साथ ही साथ ये दोनों छिपा हुआ है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि दो अपोजिट नंबर ना तो एक साथ दिख सकता है और ना ही एक साथ छिप सकता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन थर्ड भी हमारा गलत हो गया, क्योंकि जब ये दोनों एक साथ छिपता है तो जैसे कि ये तीन सरफेस जो है हमारा दिख रहा है ना, तो इसी का जो तीन सरफेस इसके पीछे छुपा हुआ है वो तीनों भी आपस में एडजेसेंट साइड होता है। तो अगर ये दोनों अपोजिट इसके पीछे छिपा हुआ है, मीन्स ये दोनों साथ में है, यानी एडजेसेंट साइड पे है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि दो अपोजिट नंबर ना तो कभी एक साथ दिख सकता है और ना ही कभी एक साथ छिप सकता है, इसीलिए गलत होता है, इसलिए ऑप्शन थर्ड गलत है। और ऑप्शन फोर्थ जो है हमारा, इसमें दो अपोजिट नंबर में से कोई एक दिखना चाहिए, जो कि ऑप्शन फोर्थ में दिख रहा है, ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन फोर्थ हमारा सही हो गया, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन और हैं ओपन डाइस का जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।